हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले सम क्वेश्चंस बेसिस ऑन VACPR रूल्स जो हमने पढ़े थे लेक्चर 1 और 2 में। तो उसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली MSU एग्जाम में MSc एंट्रेंस और GSET की एग्जाम जो MSU भी कंडक्ट करता है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है जो MCQ में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, XeO3 की ज्योमेट्री और शेप पूछा है। हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था एन फाइंड करने का, उसके ऊपर से हमें मिल जाएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो एन क्या है, लोड इज इक्वल टू, पहले सेंटर एटम कौन होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो Xe होगा। जेनॉन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। ठीक है, और ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंस स्पीसीज नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे, और चार्ज भी नहीं है तो सिर्फ डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या है, 4। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, और अब लोन पेयर कैसे काउंट करें। ठीक है, यहाँ पे कितनी बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर है, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है हमें, तो 3 बॉन्ड पेयर है और एन की वैल्यू 4, तो लोन पेयर कितनी होगी, एक। तो नोटेशन क्या होगा हमारा, AX3E1। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एक लोन पेयर है, तो क्या होगा शेप, पिरामिडल शेप होगा। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, शेप क्या है, पिरामिड। ठीक है, अवॉइड द स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल वो क्या है, SO2Cl, उसका बॉन्ड एंगल ऑर्डर पूछा है, तो उसमें चेंज आएगा सभी एंगल में, क्योंकि Cl2 है, हेलोजन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री और शेप भी पूछा है, तो हम n की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, सल्फर का, मतलब वो थोड़ा पॉजिटिव होगा कंपैरिजन टू ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो सेंट्रल एटम सल्फर, उस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब ऑक्सीजन मोनोवैलेंस स्पीसीज नहीं है, पर क्लोरीन तो है, तो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो 2 ऐड करें और चार्ज 0 है, डिवाइड बाय 2। तो इसका भी आंसर क्या है, sp3, और 4 ही बॉन्ड पे है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 है उसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और 4 ही बॉन्ड पे है और 4 ही है, तो लोन पेयर, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर ये लोन पेयर है ही नहीं। ठीक है, तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अब स्ट्रक्चर देखिए क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हमने VACPR रूल्स पढ़े थे, उसमें रूल नंबर 3 क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब वो तो हमने नंबर दिया है ऐसे रूल का, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। अब क्लोरीन की क्या बात होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो क्या होता है, सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी जनरेट होती है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, छोटा होता है, और इसके रिपल्शन की वजह से भी ये बॉन्ड एंगल छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन पुल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो यहाँ पे स्पेस जनरेट होगा, तो ये बॉन्ड एंगल छोटा होगा। सबसे कम वाला कौन सा होगा, क्लोरीन, S क्लोरीन। उसके बाद क्या आएगा, ये दोनों का, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और SO2, और यहाँ पे भी वही होगा, एक ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो वो सेम ही है, क्लोरीन SO। ठीक है, और सबसे बड़ा डबल बॉन्ड वाला। ठीक है ना, तो ये आएगा अपना वाला बॉन्ड एंगल जो हमें पूछा है, वहाँ पे MCQ दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई दूसरे क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें बॉन्ड एंगल ऑर्डर पूछा है। सिंपल क्वेश्चन, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस,
तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेम ऐसा ही ऑर्डर आएगा। तो वो भी लिख देते हैं तीसरे का आंसर। ठीक है, क्या है OSO का एंगल सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका आएगा SO, और उसके बाद इसका आएगा सिंगल बॉन्ड वाले OH/OH। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल आएगा तीसरे का। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, CH2Cl OH ये हमारा कंपाउंड है। क्या मुझे बॉन्ड एंगल, तो हमें बॉन्ड एंगल कैसे पहले पता चलेगा, हमें पहले स्ट्रक्चर पता होना, शेप या ज्योमेट्री पता होनी चाहिए इसकी, तो ही हम आगे जा सकते हैं। तो पहले हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन है। बट हाइड्रोजन तो इतने सारे बॉन्ड बना नहीं सकता, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। तो उससे ज़्यादा मतलब क्लोरीन और ऑक्सीजन से कम और हाइड्रोजन से ज़्यादा मतलब बीच वाला कौन सा है, कार्बन, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो वो अपने 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वही हम लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं ले सकते। तो कार्बन के सेंट्रल एटम कितने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है उसमें, मोनोवैलेंट स्पीसीज। अब देखना हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट स्पीसीज 2, क्लोरीन क्या है, वो भी मोनोवैलेंट स्पीसीज, तो वो भी होगा। अब OH क्या होगा, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट स्पीसीज कहा कि उस पर चार्ज क्या है, -1, हाइड्रोजन प्लस होता है, वो भी क्या होता है, +1, इसलिए हमें मोनोवैलेंट स्पीसीज हुआ। OH क्या है, OH में माइनस चार्ज आता है, तो वो भी -1, तो वो भी मोनोवैलेंट स्पीसीज होगा। ठीक है, तो अब कितने हुए, 4 मोनोवैलेंट स्पीसीज हुए। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 4 प्लस चार्ज नहीं है 0 / 2, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 4 ही बॉन्ड है, बॉन्ड पे वो हाइड्रोजन की, क्लोरीन की और एक OH। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, और शेप भी क्या है टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर है। ठीक है, कार्बन, क्लोरीन, OH, हाइड्रोजन। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पहले हमें पता होना चाहिए कितने बॉन्ड एंगल है, कौन से हो सकते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच वाला हो सकता है, हाइड्रोजन के बीच में हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है, और ये होता है। ठीक है, ये 4 बॉन्ड एंगल हो सकते हैं। अब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए कि क्लोरीन की कितने, ऑक्सीजन की कितनी है। तो लिनस पाउली ने क्या बताया, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से। वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, याद रखो ऑक्सीजन की 3.54 के समथिंग होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्लोरीन की 3.2 के समथिंग। तो ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। पुल कौन करेगा ज़्यादा, ऑक्सीजन पुल करेगा अपनी ओर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब ये 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो चौथा रूल क्या था अपना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा अटैच, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो सबसे कम वाला बॉन्ड एंगल कहाँ पे होगा, जब क्लोरीन और ऑक्सीजन होंगे वहाँ। ठीक है, तो ये सबसे कम वाला बॉन्ड एंगल। सबसे कम क्या है, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये देखना है क्लोरीन और हाइड्रोजन, और क्लोरीन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से कम होगा। सबसे कम तो यही होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहीं नहीं, ये सबसे कम आने वाला है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, वो बॉन्ड एंगल। ये दोनों में अब डिफरेंट होता है कि हमें कैसे पता चलेगा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो अपनी ओर पुल ज़्यादा करेगा। ठीक है, इनके क्लोरीन की कंपेरिजन। तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगी, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, और छोटा होगा। ठीक है, रिपल्शन की वजह से दूसरे बॉन्ड एंगल। तो अब कौन सा ऑर्डर है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला होगा, वो आएगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल ठीक है ना।
ये ऑर्डर आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की, तो वो बॉन्ड एंगल ज़्यादा छोटा होगा और क्लोरीन वाला क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो ये अपना ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो ये समझना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो गए एमएसयू एग्जाम, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम आते थे 2014, 15 और 17 में, वो क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम बात करते हैं एमएससी एंट्रेंस की, जो एमएसयू में पूछे जाते हैं। एमएससी एंट्रेंस होती है, उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले, ये 2018 और 19 से क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, PF5, BrCl3, HCCl2, SeBr4, ये 4 कंपाउंड दिए हैं, उसमें सेम क्या है वो पूछा है। लिखना रह गया है, सेम क्या है, ये 4 में से उसकी ज्योमेट्री सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, शेप सेम है या बॉन्ड एंगल। तो हम उसकी सबकी n की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, उस पर से हमें ज्योमेट्री पहले पता चलेगी। तो n की वैल्यू क्या है, फॉस्फोरस है तो उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव वो भी 5, डिवाइड बाई 5 आया, sp3d। ठीक है, तो ये आया अपना sp3d। तो इसमें से ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी PBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये क्या है, ज्योमेट्री। और अब बात करते हैं, वेट हम लिख ही देते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये क्या है अपने कंपाउंड्स। ठीक, कंपाउंड्स n की वैल्यू, यूटिलाइजेशन, उसके बाद ज्योमेट्री, शेप। ठीक है, इतनी चीजें हमें पता होना चाहिए। और ये नोटेशन रह गए, ज्योमेट्री नोटेशन रह गए। नोटेशन भी लिखना होता है, तो उस पर से हमें पता चलेगा कि कौन सा है। तो नोटेशन भी लिखना जो हमने पढ़ा था। तो PF5 n की वैल्यू 5 आई है हमारी, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, नोटेशन क्या होगा, 5 बॉन्ड पेयर है और 5 ही वैल्यू है, तो लोन पेयर नहीं है, तो AX5 0, क्योंकि लोन पेयर भी हमें पूछा है, आंसर में है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है या नहीं। तो ज्योमेट्री क्या है, PBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप भी क्या आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही आएगा। ये बात हो गई PF5। अब BrCl की बात करते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो n की वैल्यू क्या है, ब्रोमीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवैलेंट स्पीशीज क्लोरीन है 3 है और 0 4। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आया 5, तो BrCl3 का क्या आंसर है, 5 आंसर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही होगा उसके रिलेटेड। अब 3 ही बॉन्ड पेयर है और 5 है, तो 2 क्या होगी, लोन पेयर होगी। तो अब एक तो कैंसिल हो गया, क्या लोन पेयर कैंसिल हो गया, बॉन्ड एंगल भी कैंसिल हो गया। क्यों, डिस्टोर्शन होगा, लोन पेयर आ गया, तो डिस्टोर्शन की वजह से एंगल अब सेम नहीं होगा सभी, क्योंकि यहाँ पे सब बॉन्ड पेयर थी, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो वो भी सेम नहीं, 2 तो कैंसिल हो गया। PBP, ज्योमेट्री, शेप क्या है, 2 लोन पेयर कहाँ पे रहे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, टी जैसा शेप आएगा। ठीक है, टी शेप जैसा आएगा। और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बैंड रूल की वजह से वो क्या रहेगा, एक्सियल पे रहेगा। तो ये हो गया दूसरा। अब HCl के बाद n की वैल्यू 8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके प्लस 2 मोनोवैलेंट चार्ज नहीं है, डिवाइड बाय 2, इसका भी आंसर 5।
ठीक है, HCl sp3d। अब नोटेशन क्या आएगा, H2E3, क्योंकि दो ही बॉन्ड पेयर है तो तीन क्या होगी, लोन पेयर होगी। ठीक है, शेप ज्योमेट्री क्या है, टीपीपी, और शेप क्या है, तीनों लोन पेयर कहाँ रहेगी, इक्विटोरियल पे टीपीपी में, तो एक्सियल ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर शेप। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे कंपाउंड SeBr4। तो ये हुआ SeBr4। सेलेनियम कहाँ पे आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है, ऑक्सीजन से, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, ब्रोमीन कितने हैं, 4, चार्ज नहीं है, इसका भी आंसर क्या आया, 5। ठीक है, तो sp3b और 4 है तो एक बॉन्ड एक लोन पर आएगा। ठीक है, टीबीबी ही शेप आएगी, ज्योमेट्री आएगी, शेप क्या आ जाएगा, के शेप आ जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो क्या सेम आया, ज्योमेट्री सबकी सेम है, तो आंसर क्या होगा, ज्योमेट्री, शेप भी सेम नहीं है, शेप अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया ज्योमेट्री आंसर, डिफरेंट डिफरेंट शेप हो गए। अब बात करते हैं ये अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही है ये भी, तो क्या है वो देखते हैं। छठा क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल 102 है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसमें से कौन सा कंपाउंड है उसकी 102 एंगल होगा। तो अब हमें नॉर्मली पता होता है कि NH3 होता है, H2 है, उसके बॉन्ड एंगल मोस्टली हमें पता होते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, 107 के आसपास होता है और इसका 105 के आसपास, तो ये दो तो आंसर नहीं है। ठीक है, पहले दो तो कैंसिल हो गए, अब ये दो की बात है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट, पर कैसा इफेक्ट है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं H2O। ये दो तो है नहीं, तो हम इसके लिए n की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, हमें पता है ये दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होता है, अब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, अगर क्लोरीन की बात आती तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हमें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेकिन हम ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, याद रखना है यहाँ पे कि जो हेलोजन होते हैं ना, हेलोजन्स, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाते हैं, जैसे H2O बनाता है ना, वैसे ही बॉन्ड बनाते हैं। अगर H2O होगा कोई भी हेलोजन तो ऐसा ही सेम बनाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक बॉन्ड बना के क्या होगा, वो हेलो मतलब ऐसे कंपाउंड बन जाएगा, मतलब बोलते हैं ना उसको क्या, जो भी हो, मतलब वाटर फॉर्मूला जैसा ही उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अब F2 की बात करें, हमने ऑक्सीजन भी आया, सेंट्रल एटम आया ऐसे कंपाउंड, तो ऑक्सीजन का n की वैल्यू फाइंड करेंगे 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन एटम। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या है 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, 2 लोन पेयर रहेंगे, शेप क्या आ गया, हमने देखा था ऐसा भी होता है स्ट्रक्चर, तो वैसे हम दिखाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और भी समझ में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसा मानो टेट्राहेड्रल, ऐसे हम दिखाते हैं ना, 2 आउट ऑफ प्लेन, 2 इन प्लेन। ठीक है, ऑन प्लेन। तो अब बात करते हैं NH3 क्या है, तो उसमें भी नाइट्रोजन होगा, उसकी कम है, 5 + 3 0 डिवाइड बाई 2, उसका भी टेट्राहेड्रल। ठीक है, 4 पे, तो वो भी वही होगा, ऐसे ही हम एज्यूम करेंगे, एक लोन पे होगा क्योंकि 3 ही बॉन्ड पे है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या है। अब इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल 102 होगा, कैसे पता चलेगा। नॉर्मली वाटर का क्या होता है, नॉर्मली वाटर को हम न्यूट्रल बोलते हैं, तो इसका एंगल कितना है 105,
और इसका क्या है, NH3 को NH3 के साथ सिंपल कर तो 107। अब फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड इधर छोटा करेगा, क्यों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट के कारण अपनी और इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और सबसे ज्यादा, ठीक है ना, पुल करेगा दोनों में, तो बॉन्ड एंगल और छोटा होगा। 105 का क्या होगा, 102 हो सकता है, हमें आंसर लगेगा कि यही है, बट रीजन क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा ज्यादा या नाइट्रोजन देगा, ये भी कंपैरिजन में, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन कैसे कंपेयर करोगे, तो नाइट्रोजन क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये पुल जरूर कर रहा है लेकिन ये देगा नहीं देगा इतनी जल्दी, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये भी, अब ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पर वो थोड़ा सा कम है, तो सबसे ज्यादा देगा कौन, ये देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यहाँ पे ज्यादा स्पेस यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे होगा, तो 102 एंगल इसका आएगा, इसका नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हाँ थोड़ा सा कम होगा, नॉर्मली होगा 103 से 104 के बीच में होगा इसका एंगल, बट इसका एंगल कम होगा ज्यादा, 3 फ्लोरीन खींचेंगे और वो नाइट्रोजन दे भी देगा अपने इलेक्ट्रॉन इजीली, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे 102 या 3 के बीच में एंगल होगा, दैट इज द आंसर। 6th क्वेश्चन जो MSc एंट्रेंस में पूछा गया था, ठीक है, तो ये बात हुई 6th क्वेश्चन की। अब 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर क्या आएगा, NF3 आएगा, ठीक है, 102 एंगल, 2 मिनट, अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये स्ट्रक्चर हमें पता है कि हमें इसके कैलकुलेट नहीं करना, पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, मान लो। अब ये क्या है, यहाँ से एक क्लोरीन निकाल दिया और ऐसा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, ये क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर है ना, वो दिख रहा है, क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अब ये हमने मान लिया था, यहाँ पे हम फिक्स रखेंगे कि क्या आएगा, क्लोरीन आएगा बीच में, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंसेप्ट आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, मैंने गूगल पे चेक किया था, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ दिखाया हुआ है, एक डॉट रेडिकल जैसा दिखाया हुआ है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हम यहाँ पे जाएंगे नहीं ज़्यादा डिस्कस करने इसका, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इफेक्ट नहीं देखनी है, पहले मोर डोमिनेंट कौन सा है, रिपल्शन, बॉन्ड पे जो होता है उसका रिपल्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर क्या है, अब सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा डबल बॉन्ड का होता है, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई स्पेस मोर, तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा एंगल होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से कंपैरिजन में डबल बॉन्ड ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, समझना, बॉन्ड पे रिपल्शन है, ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड पे है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो अब क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या है, सॉरी वो मिस्टेक हुआ, ये नहीं आएगा, ये आंसर आएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, हमने पढ़ा था लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर का, यहाँ पे लोन पेयर नहीं, क्या है, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, तो ये सबसे ज्यादा है, वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये आएगा, ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कौन सा है, अब यहाँ पे कंपैरिजन की बात आती है डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस और ये एंगल सबसे बड़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ClO माइनस का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, उसके बाद ClO2 और उसके बाद ClO3,
इट इज आंसर। मैंने एग्जाम दिया था और मैं खुद ही एक गलत करके आया, तो ये समझ लेना ध्यान से। मैंने कॉन्सेप्ट वहां पे लगाया था डबल बॉन्ड वाला कि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, बट पहले लोन पेयर रिपल्शन भी देखना होता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो रिपल्शन होता है वो कौन सा, बॉन्ड पेयर का नहीं ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा किसका होता है, लोन पेयर का होता है। ठीक है, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की, क्या है सबसे इजी क्वेश्चन, सेफ और लोन पेयर काउंट करना पूछा है। सेफ पूछा है कि तीनों का सेफ सेम होगा या नहीं। तो अब बात करते हैं SF4। ठीक है, SF4 में क्या होगा, SF4 N की वैल्यू सल्फर 6 + 4 एटम डिवाइड बाई 2 5, क्या आंसर है, sp3d और 4 है और ये 5 वैल्यू आई, तो एक लोन पेयर का नोटेशन पता चल गया। और शेप क्या होगा, ये से हमने पढ़ा ही हुआ है, एक लोन पेयर होगा नोटेशन क्या होगा, A/E0। और ज्योमेट्री क्या है, शेप ये से आएगा और ज्योमेट्री PB की ज्योमेट्री। ठीक है, टेट्रागोनल बाइपिरामिड है और हमें शेप ही डिस्कस करना है। तो अब लोन पेयर भी बोला है, लोन पेयर कितनी होगी, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 5 में से 4 माइनस करो तो 1 बचेगा। तो एक लोन पेयर आया SF4 में, एक हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, XCF4 की बात करते हैं, n की वैल्यू 8 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। यहाँ पे भी क्या है, 4 है और ये 6, तो 2 लोन पेयर आएगा, नोटेशन क्या होगा। अब ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन 2 लोन पेयर आ गए। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, सभी इक्विवेलेंट है, तो कहाँ पे भी लोन पेयर रहेगा, मतलब 2 लोन पेयर है तो कहाँ पे रहेगी, एंटी रहेगी, हमने वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर शेप। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं, CF4। शेप सेम नहीं है वो तो पता चल गया, K शेप है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है शेप। CF4 की बात करते हैं, कार्बन क्या है, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन एटम डिवाइड बाई 4, sp3 आना हाइब्रिडाइजेशन, 4 ही लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा लोन पेयर, A/4 B0, लोन पेयर 0 आ गया। शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हो गए, वो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड PQ, क्योंकि फ्लोरीन एटम में वो इलेक्ट्रॉन पुल करता है। ठीक है, तो वो डिस्टॉर्टेड होगा थोड़ा सा, कितना होगा वो अभी। तो ये बात हुई CF4 की। अब बात करते हैं, वो क्वेश्चन क्लियर, 1 2 0 लोन पेयर, 1 2 0 ये तीनों की लोन है। ठीक है, हमने काउंट। अब इसकी बात करते हैं, अब GSET की बात करते हैं, जो MSU कंडक्ट करता है। तो उसमें क्या है, ये 3 स्ट्रक्चर के भी सेम पूछा है और लोन पेयर पूछा है, सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो काउंट करेंगे हम, तो n की वैल्यू क्या हो, हम अब डायरेक्ट लिखते हैं। क्लोरीन में कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्ज क्या है, माइनस है, तो +1 डिवाइड बाई 2, ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा, आंसर आएगा 4। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 बॉन्ड पेयर है और तो 2 लोन पेयर हुआ। ठीक है, शेप क्या है, बैंड शेप। ठीक है, तो ये बात हो गई ClO2 माइनस BrF। n की वैल्यू क्या होगी, 7, इसका और इसके 3 ऐड करो, 10 10 डिवाइड बाई 2 5, तो sp3d। तो 3 बॉन्ड पेयर है तो 2 लोन पेयर हुई। ठीक है, 2 लोन पेयर
और शेप क्या आ जाएगा उसकी वजह से, तो टी शेप आ जाएगा। ठीक है, दो लोन पेयर कहाँ एग्जिस्ट करेगी, इक्विटोरियल पोजीशन पे, टीबी की ज्योमेट्री है इसे। ठीक है, अब ICl2 माइनस, तो N की वैल्यू क्या आएगी, आयोडीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन के, और माइनस तो ऐड करेंगे हम, तो इसका भी आंसर 5 आएगा, sp3 ही आएगा। और क्लोरीन कहाँ बच रहेगा, एक्सियल पे, हमने डिस्कस किया है वो भी। तो इसका शेप भी क्या आएगा, लीनियर शेप आएगा। लोन पेयर कितने आएंगे, 5 है, ये 2 है, तो कितने आएंगे, 3 लोन पेयर आएंगे, 3 लोन पेयर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। शेप सेम नहीं है, लोन पेयर काउंट कर लिए हमने, 2 2 3 इसका आंसर। ठीक है, अब पेयर डू नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन से स्ट्रक्चर है, SO4 है, SO4 हमें पता है तो हम कैलकुलेट नहीं करते, वो टेट्राहेड्रल होता है। HCl2 की बात करते हैं, सल्फर है, सल्फर पे कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 2, ये भी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो गया, हम आगे नहीं जाएंगे। H2S क्या होता है, उसकी भी बात करें तो मोनोवैलेंट 6 और मोनोवैलेंट ये भी 4 आएगा, sp3 ही आएगा। तो ये है पैर, दोनों पैर मतलब क्या, दोनों होने चाहिए। HCl2 यहाँ पे क्या है, SO4 sp3 है, यहाँ पे क्या है, H2S है, तो ये दो SF2 भी कैंसिल हो गया, HCl2 भी कैंसिल हो गया। अब SO3 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा, ये वाला, देख कैलकुलेट कर लेते, वही आंसर आएगा, SO3। N की वैल्यू सल्फर पे 6, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं, डिवाइड बाय 2, तो क्या है, sp2 है। SO2 की बात करो, सल्फर पे 6, तो ये भी 3, तो ये भी sp2, तो ये दोनों के हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, sp3 नहीं है, तो पेयर नॉट हैव sp3 इज आंसर D। ठीक है, पहले हम ये वाला कर रहे थे, 13 नंबर है, ठीक है, 13 नंबर, वो भी यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ClO3 माइनस का शेप। ठीक है, तो N की वैल्यू, क्लोरीन बीच में रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद रखना। ठीक है, 7 ऑक्सीजन मोनोवैलेंट स्पीसीज नहीं है, और ये माइनस चार्ज ऐड होगा, डिवाइड बाय 2, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर आएगा, क्यों, क्योंकि 4 है और बॉन्ड 3 ही है, तो एक लोन पेयर आएगा, तो पिरामिडल जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो पिरामिडल शेप आएगा इसका, कंफर्म। अब बात करते हैं दूसरे, बॉन्ड एंगल ऑफ ClO, ये अच्छा क्वेश्चन है, जो जिससे कोई पूछ सकता है। तो Cl2, तो ये बात होगी। अब यहाँ पे सब H2O और हेलोजन ही है, तो मैंने कहा था कि सबके शेप कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट क्या होता है। अब किसका बॉन्ड एंगल, Cl2 का बॉन्ड एंगल क्या होता है, H2 का कितना होता है, नॉर्मली हम बेस मानते हैं H2 को, तो क्या होगा, इसका 105 होगा मान। अब ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फ्लोरीन की, ठीक है, तो क्या करेगा, कूल करेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, और छोटा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब आप सोचो कि ऑक्सीजन नहीं देगा, लेकिन कंपैरिजन में कहाँ है, दोनों सभी जगह सेम ही है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो अब उसके डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कूल करना, तो ये बॉन्ड एंगल छोटा होगा, यहाँ पे उल्टा है, ये याद रखना है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कूल करेगा, तो सेंट्रल एटम कूल करेगा, तो ये एंगल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस तरफ आ गए, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, मतलब इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है,
और इसका 105 से कम होगा तो इसका बॉन्ड अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो आंसर है, खत्म बात। Cl2 इज ग्रेटर देन H2O बॉन्ड है, ठीक है, तो ये अपना आंसर है। और अगर फ्लोरीन का अगर पूछते तो वो कम आता, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो क्लियर, आज के लिए इतना ही, ठीक है। देख लेना अच्छे से क्वेश्चन, ये आते हैं एमएससी एंट्रेंस में आते हैं, कहाँ पे भी, जीसेट में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके बाय।